साल 1945 दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। यूरोपियन कंट्री को एक डर सता रहा था, डर था यूएसएसआर का। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का। अभी अभी इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त किया ही था, इनकी व्यवस्था चरमरा रही थी, लेकिन इन्हें अंदर ही अंदर ये डर भी सता रहा था कि कहीं अगर यूएसएसआर इन पे हमला कर देते हैं तो इनका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कुछ यही डर से एक ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आता है जिसे हम नाटो कहते हैं। नाटो, आपने ये नाम काफी ज्यादा सुना होगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और अभी मेरे पीछे यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप देख रहे होंगे, जहाँ पे जो सबसे ज्यादा लाइट ब्लू एरिया आप देख रहे हो ये नाटो कंट्रीज हैं। वर्तमान में 2026 में नाटो में 32 कंट्री शामिल है, लेकिन जब ये बना था तो उस समय 12 देश इसमें शामिल थे। नाटो जो है ये काम करता है आर्टिकल 5 के अंतर्गत। आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 5 क्या है, तो आपने ये सुना होगा, नाटो का चर्चा जब भी होता है कि नाटो कंट्री का ये कहना है कि अगर कोई भी बाहरी कंट्री, कोई भी बाहरी देश अगर नाटो के ऊपर हमला करता है तो नाटो में शामिल जितने भी देश हैं वो सभी मिल करके जो है वो दूसरे देश के ऊपर हमला कर देंगे। यानी कि आर्टिकल 5 यही कहता है कि एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल। अगर किसी एक पे हमला होता है तो सब मिलकर के मारेंगे उसको, क्योंकि हम एक पे हमला यानी हम सब पे हमला समझेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे नाटो काम करता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो यूरोपियन कंट्री थी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डर गई थी, काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी। इसी सब को लेकर के, जैसे आपके सामने मैं एक मैप दिखाता हूँ, 1949 है जब नाटो अस्तित्व में आया था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 4-5 साल के करीबन ये अस्तित्व में आया था। यहाँ जो रेड एरिया देख रहे हो ये आपका सोवियत संघ है, और यहाँ पे ये जो ब्लू एरिया देख रहे हो ये नाटो है। तो ये छोटे छोटे जो कंट्री हैं ये देख सकते हो कि बगल में ही थे सोवियत संघ के, तो लोगों को डर लग रहा था कि भैया जब मूड आएगा रसिया का आगे तरफ बढ़ जाएगा और ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो कैप्चर कर लेगा, तो यूरोप का तो नामो निशान मिट जाएगा। ठीक है, तो इसी सब को देखते हुए इन्होंने नाटो को अस्तित्व में लाया। इतना अगर आप समझ गए हो तो अब आपको जरा और समझाते हैं अच्छे से। समय के साथ साथ सभी यूरोपियन कंट्री को लगा कि भैया अब तो सुरक्षा की जरूरत है, काफी अच्छा जरूरत है, हमें सुरक्षा चाहिए, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे हैं, हम लोग इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इसी सब को देखते हुए नाटो में धीरे धीरे बहुत सारे सदस्य जुड़े। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर में दिख रहा है। इसमें से जो ब्लू कलर है ये सबसे पहले फाउंडिंग मेंबर है 1945 में, जिन्होंने मिलकर के प्रॉपर नाटो को बनाया था, जिसमें से आपका यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, ये सभी जो है इसमें आ जाते हैं। बाद में इसमें आप देखोगे कि जिस तरीके से यहाँ कलर सिंबल है उसके अकॉर्डिंग देखो कि बाद में इसमें अदर कंट्री जो है वो शामिल होता है नाटो मेंबर में। लेकिन रिसेंटली जो 2004 या 2009 की अगर मैं बात करूं तो 2004 में भी बहुत सारे कंट्री हैं जो इस नाटो में शामिल हुए हैं, लेकिन रिसेंटली इसमें जो शामिल होने वाली कंट्री है वो यहाँ पे फिनलैंड और स्वीडन है। आपने सुना होगा कि फिनलैंड और स्वीडन अभी जब यूक्रेन वॉर चल रहा था तो इनका नाम आया था। अब इनका नाम क्यों आया था, तो ये क्यों शामिल होते हैं, तो करीबन जो फिनलैंड है ये रसिया से 1300 के समथिंग किलोमीटर जो है, 1350 के किलोमीटर जो है ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इसको डर था कि कहीं रसिया इसके अंदर न घुस जाए, क्योंकि उस समय चल रहा था यूक्रेन वॉर 2022 के लगभग में। अब 2022 के लगभग में यूक्रेन वॉर चल रहा था, इसीलिए क्योंकि रसिया को लग रहा था कि अगर नाटो का मेंबर
यूक्रेन बन जाता है तो नाटो इसके बॉर्डर लाइन के पास आ जाएगा, और इसके लिए रसिया बिल्कुल भी जो है वो एग्री नहीं था। ये लड़ाई हुई थी यूक्रेन और रसिया के बीच में, ये आप सभी को पता होगी। तो यहाँ पे स्वीडन को लगा कि भैया हम तो ऐसे ही चल जाएंगे इसके अंदर में, इसलिए जल्दी से नाटो को है जो ज्वाइन कर लो। और स्वीडन जो है ये भी सोचा कि चलो ठीक है, बाल्टिक सी से जो है यहाँ पे नेवी रसिया की घूमते रहती है, तो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। क्योंकि आर्टिकल 5 साफ कहता है कि अगर आप किसी एक पे हमला करोगे तो हम समझेंगे कि आप सभी पे हमला कर रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट था टोटल नाटो के फैलने का और इसके जो 32 मेंबर है वो आने का। अब आप यहां पे सोचोगे कि नाटो का हम चर्चा क्यों कर रहे हैं यहां पे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ट्रंप साहब ने अपना इंटरेस्ट जो है वो ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ाया है, लेकिन ग्रीनलैंड जो है अगर गौर से देखिएगा तो है किसका, डेनमार्क का। यानी कि ग्रीनलैंड के ऊपर जो अधिकार है वो डेनमार्क का है। अब आप एक चीज जरा गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नाटो के मेंबर में डेनमार्क भी आता है, नाटो के मेंबर में जो है वो यूएसए भी आता है। तो यूएसए का ये स्टेटमेंट है, ट्रंप साहब का ये स्टेटमेंट है कि अगर ग्रीनलैंड पे मुझे मिलिट्री हमला करना पड़े तो मैं बिल्कुल करने से नहीं सोचूंगा। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे लोकेशन दिखाता हूँ, इस लोकेशन को अच्छे से आप समझिएगा। ये आपका वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप को जरा गौर से देखो और अच्छे से समझो। ये आपका ग्रीनलैंड है, क्या है ये आपका, ये ग्रीनलैंड है, सिर्फ नाम का ग्रीन है, लेकिन इसके ऊपर बर्फ के कारण ये व्हाइट दिखता है। इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं। तो ट्रंप साहब को लगा कि भैया ये तो मुझे चाहिए, मेरी इकोनॉमी को काफी अच्छा बूस्ट कर देगा। लेकिन ये चीज जान लो कि पूरे विश्व में रेयर अर्थ एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ जो सबसे ज्यादा मोनोपोली मार्केट पकड़ करके बैठा है वो चाइना बैठा है। ठीक है, अब समझो आप, यहां पे आपका ग्रीनलैंड हो गया, यहां अगर आप अच्छे से देखिएगा तो ये आपका डेनमार्क हो गया। ठीक है, अब ये चीजें अच्छे से देखो, मैं इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। ये आपका डेनमार्क हो गया, ठीक है, ये आपका ग्रीनलैंड हो गया, ये आपका यूनाइटेड स्टेट हो गया। तो अगर इसको जरा और नीचे करके आप देखोगे तो यहां पे देखो, ये है आपका रसिया। क्या है ये आपका, रसिया। यानी कि ये ग्रीनलैंड इसलिए चाहिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को क्योंकि अगर कभी रसिया यहां से जो है मिसाइल दागता है किस पे, यूनाइटेड स्टेट पे, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। तो यूनाइटेड स्टेट तो भैया सुपर पावर इसीलिए है ना क्योंकि वो भविष्य का सोचता है। ठीक है, तो अब सपोज करो कि यहां से मिसाइल उठ करके आ रहा है, ये मिसाइल उठ करके आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये यूनाइटेड स्टेट के पास पहुंचेगा, इससे पहले बीच में ये क्या है, ग्रीनलैंड पर जाता है। ठीक है, और ग्रीनलैंड कहेगा कि जिस समय यूनाइटेड स्टेट ग्रीनलैंड के ऊपर जो है कब्जा कर लेगा पूरे तरीके से, यहां पे ये अपना प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम बैठाएगा। तो यानी कि अगर ये जो रसिया से मिसाइल आ रहा है तो डिफेंस सिस्टम इसको यहीं पे रोक देगा और यूनाइटेड स्टेट की जो जमीन है वो सेफेस्ट रह जाएगी। तो इसी पर्पज से यूनाइटेड स्टेट को कहना है कि भैया ये तो मुझे चाहिए, क्योंकि अगर ये मैं नहीं लूंगा तो ये या तो रसिया ले लेगा या तो चाइना ले लेगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि रसिया मेरे इतने नजदीक है। समझ में आ गया, क्योंकि सुपर पावर में सबसे ज्यादा अमेरिका या रसिया या चाइना, इन्हीं सब का नाम आता है। तो ये मसला है। अब नाटो का चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डेनमार्क भी नाटो का है, समझ रहे हो आप, डेनमार्क जो है वो भी नाटो सदस्य में आता है और यूएसए जो है वो भी नाटो सदस्य में आता है। तो मुद्दा यहां ये देखना है कि आर्टिकल 5 कहता है कि भैया बाहर के लोग हम पे हमला करेंगे तो हम लोग मिल करके मारेंगे। यानी कि अगर ट्रंप साहब ये रूल को तोड़ते हैं, आर्टिकल 5 को तोड़ते हैं, तो देखना यह है कि क्या नाटो टिकेगा या नाटो टूट जाएगा। समझ में आया। ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जो कि 32 मेंबर आप देख सकते हो, ये सभी के सभी जो है ये नाटो में आते हैं। सोचोगे कि क्या पहले कभी नाटो ने आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया है? तो आपको याद होगा 9/11 हमला जो कि 2001 में हुआ था, और ये ट्विन टावर को आप देख सकते हो, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। ये ट्विन टावर के ऊपर जो है ये हमला किया गया था और इसको हम 9/11 के नाम से जानते हैं।
अब इस समय पहली बार जो है नाटो ने आर्टिकल 5 का उपयोग किया था। आर्टिकल 5 इस समय पूरा का पूरा जो देश है वो सभी मिलकर के, जितने भी नाटो देश हैं वो सभी मिलकर के अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है एक्टिव किया था और इन्होंने जो है अपना प्रॉपर जो ताकत है नाटो का वो लगाया था। तो ये कारण से ये पूछा जाता है, तो यहां बहुत निकल करके आते हैं, लेकिन नाटो के बारे में फिलहाल अगर आप जानना चाहोगे तो नाटो का जो ऑफिशियल साइट है इसमें आप साफ साफ यहां पे देख सकते हो। यहां अगर आप आओगे तो यहां पे देखो नाटो के बारे में फुल डिटेल्स दिया हुआ है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने देशों की रक्षा करना है और ये आर्टिकल 5 के अंतर्गत जो है ये काम करते हैं। तो कुछ नाटो से रिलेटेड यही इंफॉर्मेशन थी जो आप सभी को जो है मुझे साझा करना था और आशा करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आप सभी को अच्छा लगेगा। साथ में अगर आप और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं नाटो के बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट जो है अपने चैनल पे लेकर के आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।